u स्पीड से मूव कर रहा है. What is the total time for which man m2 at o will be able to see the image of m1? अब देखिए, मैन m2 m1 की इमेज को देखना चाहता है, तो कैसे देखेगा? वो देखेगा यूजिंग दीज टू मिरर्स. ओके, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि वो टोटल कितने टाइम तक m1 की इमेज को देख सकता है. अब क्वेश्चन बड़ा शानदार है. जितने टाइम तक m2 m1 की इमेज को देख सकता है, उतने ही टाइम तक m1 m2 की इमेज को देख सकता है. राइट? ओके, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. टाइम फॉर विच मैन m2 is able to see the image of m1 is equal to time for which man m1 is able to see the image of m2. तो आप कोई भी टाइम निकाल लीजिए, एक ही बात है. ठीक है, हम सेकंड वाला टाइम निकालेंगे. टाइम फॉर विच मैन m1 is able to see the image of m2. तो ये m1 मैन m1 m2 की इमेज को कितने टाइम तक देखेगा? अब वो वाला टाइम होगा वो टाइम जिस टाइम में मैन m1 फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा m2 के. ओके, अब आप पूछेंगे ये फील्ड ऑफ व्यू क्या है? हमने पढ़ा तो था. वेल, फील्ड ऑफ व्यू का जो कंसेप्ट है बहुत आसान है. मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसकी एक इमेज बनाई. आप देख सकते हैं हमारे पास में कुछ रिफ्लेक्टेड लाइट है. अब लाइट कब तक रिफ्लेक्ट हो सकती है? देखिए, ये जो हमने इंसिडेंट लाइट रे बनाई, ये एकदम कॉर्नर पे जाकर के मिली और हमें रिफ्लेक्टेड लाइट मिली. ओके, अब इसके बाद में अगर हमारे पास में इंसिडेंट लाइट है तो वो सीधी निकल जाएंगी, उनका रिफ्लेक्शन होगा नहीं. तो रिफ्लेक्टेड लाइट कुछ पर्टिकुलर रीजन में है. राइट? उस रीजन में अगर हमारी आंख हो तो हमारी आंख ये इमेज को देख सकती है. ओके, तो ये वाला रीजन जो है ये है हमारा फील्ड ऑफ व्यू. ऑल राइट, सो वी गॉट द डेफिनेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू. Field of view is the region in which observer's eye must be present in order to view the image. अगर आंख बाहर है फील्ड ऑफ व्यू के, तब क्या ये आंख इस इमेज को देख पाएगी? नहीं. ये ऑब्जेक्ट को भले ही देख ले, लेकिन इमेज को नहीं देख पाएगी. इमेज के लिए आंख को इस रीजन के अंदर होना पड़ेगा जो कि फील्ड ऑफ व्यू रीजन है. ऑल राइट, अब हम बात करते हैं यहां पर m1 की. सो हम बनाएंगे फील्ड ऑफ व्यू ड्यू टू m2, और m1 की आंख अगर उस फील्ड ऑफ व्यू में रहेगी तब वो m2 की इमेज को देख पाएगी. राइट? ओके, अब देखिए फील्ड ऑफ व्यू बनाने का सबसे आसान तरीका, आप सबसे पहले बनाइए इमेज, और इमेज से कुछ लाइन बनाइए जो कि हमारे मिरर के कॉर्नर से पास हो रही हो. सो ये वो लाइंस हैं जो कि कॉर्नर से पास हो रही हैं. अब मिरर के जो आगे वाला पोर्शन है बिटवीन दीज लाइंस, वो हमें देगा फील्ड ऑफ व्यू. तो ऐसा ही हम यहां पर करेंगे. अब सबसे पहले हम बनाते हैं इमेज ऑफ m2. सो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालें? आप मिरर को एक्सटेंड करिए और इस लाइन से आप परपेंडिकुलर की लेंथ निकालिए. ये है l, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, तो यहां पर आई हमारी इमेज. ओके, राइट. नाउ अब हम बनाते हैं फील्ड ऑफ व्यू. तो हमने कुछ लाइंस एक्सटेंड करी, श्यू, वाओ, और दूसरी लाइन ऐसे, श्यू, वाओ. और ये वाला जो रीजन है आप देख सकते हैं ये है हमारा फील्ड ऑफ व्यू. और ऐसा का ऐसा बिल्कुल सिमिलर जैसा एक रीजन नीचे भी आएगा, वो भी होगा फील्ड ऑफ व्यू. ऑल राइट, ऑल राइट. अब m1 की आंख जब जब फील्ड ऑफ व्यू में रहेगी तब तब वो m2 की इमेज को देख पाएगा. तो आइए हम वो टाइम निकालें जो कि m1 ने इस फील्ड ऑफ व्यू में गुजारा. वो टाइम निकालने के लिए हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, इसको हम बोलेंगे डेल्टा वाई. और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी होगा डेल्टा वाई ड्यू टू सिमेट्री. तो टोटल टाइम जितने टाइम में m1 फील्ड ऑफ व्यू में रहा वो होगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ m1 विच इज u. राइट?
अब इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम डेल्टा वाई निकाल पाए। वो कैसे निकालें? यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स। चलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं y1। सो दिस डिस्टेंस इज y1। ये कैसे निकालें? वेल हम एक छोटा ट्राइंगल लेते हैं यहां पर। इस छोटे ट्राइंगल का जो बेस है उसकी लेंथ है l, और जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ हम निकाल सकते हैं, वो होगी ये वाला डिस्टेंस है l/2 और ये वाला जो डिस्टेंस है ये है l। तो परपेंडिकुलर हुई l प्लस l/2 दैट इज 3l/2 लेंथ की। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ बेस of this small triangle is equal to length of perpendicular which is y1 divided by length of base for big triangle। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब ये जो बेस है इसकी लेंथ है, आप देख सकते हैं, दिस इज 2l प्लस l, 2l प्लस दिस लेंथ l, तो ये हो गया 3l। सो वी कैन से y1 डिवाइडेड बाय 3l, l हुआ कैंसिल, और आप देख सकते हैं y1 comes out to be 9l/2, राइट? ओके। अब आप देखिए हम एक दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला छोटा ट्राइंगल, ओके, और ये वाला एक ट्राइंगल, ये वाला जो डिस्टेंस है ये है y2। तो हम बोल सकते हैं जो छोटा वाला ग्रीन ट्राइंगल है उसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज l/2, लेंथ ऑफ बेस इज l, दिस इज इक्वल टू length of perpendicular of big triangle which is y2 divided by length of base which is 3l। तो l हुआ कैंसिल और हमारे पास में y2 आया, दिस इज 3l/2। तो y1 हमें पता है, y2 हमें पता है, क्या हम डेल्टा y निकाल सकते हैं? यस। सो डेल्टा y comes out to be 9l/2 minus 3l/2 that is 6l/2 that is equal to 3l। ओके, सो डेल्टा y है y1 माइनस y2, इट इज 3l, और टाइम हमारे पास में आ गया ट्वाइस ऑफ 3l डिवाइड बाय u दैट इज 6l/u। ये आया हमारा टाइम। इतने टाइम तक m1 m2 की इमेज को देख सकता है, और इतने ही टाइम तक m2 m1 की इमेज को देख सकता है, राइट? सो दिस इज द टाइम। इस टाइप से हम फील्ड ऑफ व्यू की मदद से क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 0,0, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर रखा है, एंड द प्लेन मिरर इज प्लेस्ड inclined at 30 degree with the x-axis। Now we have two parts. Find the position of the image। तो पहले पार्ट में इमेज कहां पर होगी वो पोजीशन बतानी है। पार्ट बी, if the object starts moving with the velocity of 1 i cap meter per second and the mirror is fixed, find the velocity of image। तो हमें velocity of image बतानी है in terms of i cap and j cap। अब पार्ट ए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सो हाउ डू वी फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज? तो प्लेन मिरर के केस में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालें? उसके लिए आप अपने मिरर को एक्सटेंड कर दीजिए, ये लाइन बनाइए, और इस लाइन से आप परपेंडिकुलर की लेंथ निकालिए, वो होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेट्स कॉल इट डी। Then we can say in case of plane mirror, object distance is equals to image distance। तो इमेज बनेगी यहां पर at a distance d from this line। So simple। अब क्या हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। हम जानते हैं यहां पर जो हाइपोटेनस है ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल वो है 1, और ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो दूसरा वाला एंगल होगा 60 डिग्री, राइट? ओके, सो आप देख सकते हैं d इज इक्वल टू 1 cos ऑफ 60 डिग्री, ये है d, और d को आप हाफ भी लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं ये इमेज की पोजीशन, इसको हम बोलेंगे x, y, राइट? तो आप देख सकते हैं यहां पर जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज इक्वल टू दिस 2d
this total distance 2d cos of 60 degree, right? So x is equals to 2d cos of 60 डिग्री. cos 60 होता है हाफ और d को हमने लिखा हाफ, तो हमारे पास में आया हाफ. नाउ y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो वो होगा -2d साइन ऑफ 60 डिग्री. ओके, तो ये होगा -√3/2, राइट. ओके, तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. x, y वो होंगे हाफ कॉमा -√3/2. नहीं तो आप यहां पर d को हाफ पुट करके डायरेक्टली लिख सकते थे कि x, y दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री माइनस कॉमा माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री. तो इस टाइप से भी हम x, y लिख सकते हैं. तो ये हुआ पार्ट ए का आंसर. अब हम चलते हैं पार्ट बी पर. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज. तो इमेज की वेलोसिटी हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप. अब देखिए, इन केस ऑफ प्लेन मिरर जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है उतनी की उतनी स्पीड इमेज की होती है और सब कुछ एकदम सिमेट्रिक होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है इमेज डिस्टेंस. यहां पर बनी इमेज. ओके, यस. अब देखिए, जनरल केस कुछ ऐसा है. मान लीजिए ये है हमारा प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एंगल पर जा रहा है फ्रॉम द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर. अब ये वाला जो कंपोनेंट है विच इज अलोंग द लाइन, लेट्स कॉल इट v1. दूसरा वाला कंपोनेंट लेट्स कॉल इट v2. तो इमेज जब आप बनाओगे तो इमेज का ये वाला कंपोनेंट विच इज अलोंग द लाइन ऑफ मिरर दैट विल बी सेम. ये v2 होगा, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है ये रिवर्स हो जाएगा. ये होगा v1 टुवर्ड्स द मिरर. ओके, ये रिवर्स कर दिया. तो फाइनली जो ओरिजिनल स्पीड थी v, वो सेम रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया और सब कुछ सिमेट्रिक है. अब यहां पर भी यही होगा. तो स्पीड आप देख रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल स्पीड सेम आएगी और सब कुछ सिमेट्रिक होगा. तो ये वाला एंगल है 30 डिग्री और इतने ही एंगल पर हम देख सकते हैं, हम इमेज को यहां पर देख सकते हैं. दिस इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि हॉरिजॉन्टल से ये टोटल एंगल है 30 + 30 दैट इज 60. तो हॉरिजॉन्टल से यहां पर जो टोटल एंगल होगा वो भी होगा 30 + 30 60 डिग्री. ऑल राइट, दिस टोटल एंगल इज 60 डिग्री. तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. और देखिए, जो स्पीड है वो है 1 मीटर पर सेकेंड. तो यहां पर भी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड होगी. तो हमने बनाया 1 मीटर पर सेकेंड, राइट. और आप देख सकते हैं सब कुछ हमने एकदम सिमेट्रिक बनाया अबाउट दिस लाइन ऑफ द मिरर. इज दिस क्लियर? यस. अब आप जानते हैं स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड और आप एंगल जानते हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विच इज 60 डिग्री. सो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इमेज इज इक्वल टू 1 cos of 60 degree I cap plus 1 sin of 60 degree J cap. और ये आई हमारी वेलोसिटी ऑफ द इमेज. तो इस टाइप से हम प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं. कभी कभी क्या होता है, हमारा मिरर भी मोशन में होता है, तो उस टाइप के केसेस हम बाद में देखेंगे. Now, let's look at another question. The image of a real object formed by a concave mirror is twice the size of the object. तो हमारे पास है concave mirror. ये एक गुफा जैसा दिखता है, केव जैसा. The focal length of the mirror is 20 centimeter. हमें focal length पता है. The distance of the object from the mirror is. तो ऑब्जेक्ट को हम कितने डिस्टेंस पर रखें ताकि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से डबल हो. अब क्वेश्चन वाले ने ये नहीं बोला कि इमेज उल्टी बन रही है या सीधी बन रही है. क्या आप जानते हैं कि कॉन्केव मिरर के केस में इमेज उल्टी भी बन सकती है और सीधी भी बन सकती है.
अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज होती है पॉइंट ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो मान लीजिए इंफिनिटी पे एक पेड़ है, क्रिसमस ट्री, और उसकी जो इमेज है वो बन रही है फोकस पर। अभी आपको सिर्फ इमेज दिख रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा इंफिनिटी पे है। अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेकर के आएंगे तो इमेज फोकस से निकल के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक बढ़ेगी और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेंगे। अब यहां पर इमेज उल्टी है। अब जब आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे कहीं ना कहीं, तो आपकी इमेज होगी मैग्नीफाइड, वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी लेकिन उल्टी होगी। सो दिस इज हाउ द इमेज गोस। और फोकस पे ऑब्जेक्ट, इमेज गई इंफिनिटी पे। और जब आप ऑब्जेक्ट को अब और आगे बढ़ाएंगे बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज कैसी होगी? तो इमेज होगी सीधी और वो होगी वर्चुअल इमेज। अभी तक इमेज थी रियल इमेज, अब होगी वो वर्चुअल इमेज, ऐसे। ओके, यहां पर भी आप देख सकते हैं इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है। कभी कभी यहां पर हम पेड़ की बजाय अपनी दाढ़ी को रखते हैं और यहां पर जो इमेज है उसको देख करके दाढ़ी बनाते हैं। सो दिस मिरर इज वेरी यूजफुल। तो अब यहां पर हम दो केसेस लेंगे। एक केस में जो मैग्निफिकेशन है वो है नेगेटिव, सो इट इज -2। और यहां पर जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो इमेज है वो बनी उल्टी और इसकी साइज डबल है ऑब्जेक्ट की साइज से। और दूसरे केस में हम मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव लेंगे, मैग्निफिकेशन विल बी +2। और इस केस में जो हमारी इमेज है वो है वर्चुअल इमेज। हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन फोकस एंड पोल और इमेज आई हमारे पास में वर्चुअल इमेज, राइट? ओके, अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। अब आप एक शॉर्टकट याद रखिए, v ये आएगा uf डिवाइडेड बाय u - f, ये है शॉर्टकट। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज -v/u। तो इसका शॉर्टकट क्या आएगा? अगर आप v पुट करेंगे तो आपके पास आया f डिवाइडेड बाय f - u। ये है मैग्निफिकेशन का शॉर्टकट फॉर मिरर्स। सो इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए शॉर्टकट, और इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए शॉर्टकट फॉर मिरर्स, कर्व्ड मिरर्स। अब यहां पर हम पहला वाला केस लेते हैं। यहां पर मैग्निफिकेशन इज -2, सो -2 इज इक्वल टू नाउ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट से जो रेज आती हैं उनका डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो रेज जाएंगी पॉजिटिव साइड की तरफ, तो ये वाली साइड होगी पॉजिटिव और दूसरी वाली साइड होगी नेगेटिव। तो इसका फोकस हमेशा नेगेटिव साइड पर होता है। सो f is -20, so we can say magnification -2 is equals to f को हमने रखा -20, इसको डिवाइड करा with f - u, so -20 minus of u. What is u? यहां पर जो u है वो हमको पता नहीं, तो हम उसको बस u लिखेंगे। हम वो निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पास में आ रहा है 20 plus u, this is equal to -10, yes। और u आया -30। तो u की एक वैल्यू तो हमें पता चली, ये है नेगेटिव साइड पर। और दूसरा वाला जब आप केस लेंगे तो यहां पर हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन इज +2, दिस इज इक्वल टू वी कैन से f is -20 डिवाइडेड बाय f - u। और इस केस में हमारे पास आ रहा है 20 + u, दिस इज इक्वल टू +10, दिस मीन्स u इज इक्वल टू -10। दूसरे वाले केस में हमारे पास u आया -10। सो ये है हमारे पास में दो लोकेशन। वन लोकेशन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर from the pole, okay, and second location is at a distance of 10 centimeter from the pole. So ऑप्शन ए एंड बी दोनों के दोनों इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर शोन कंसिडर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द प्लेन मिरर।
तो पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है एट द प्लेन मिरर, ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, और पहला रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इसकी इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन मिरर। एंड द सेकेंड रिफ्लेक्शन एट द कॉन्वेक्स मिरर, सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा इस कॉन्वेक्स मिरर के कारण। ए बी इज ऑब्जेक्ट, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास में चार ऑप्शन है, हमें बात करनी है सेकंड इमेज की, क्या सेकंड इमेज रियल है या वर्चुअल है, और जो सेकंड इमेज है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इज इट मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स मिरर और इज इट मूविंग अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द केस। तो आइए सबसे पहले हम पता लगाएं इमेज रियल है या वर्चुअल और उसका मैग्निफिकेशन आखिर कितना है। सबसे पहले हम बनाएंगे फर्स्ट इमेज। तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। ओके, तो ए मिरर के पास में है तो ए डैश भी मिरर के पास में होगा, वो है ए की इमेज, और बी मिरर से दूर है तो बी डैश भी मिरर से दूर होगा। तो एरो है ए से बी तक, यहां पर एरो होगा ए डैश से बी डैश तक। क्या ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? इट इज वर्चुअल इमेज। ये तो क्लियर है कि इमेज वर्चुअल है। अब ये वाली जो इमेज है इट विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आवर मिरर, ये मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी, और वो जो मिरर है वो इस सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाएगा, राइट? ओके, अब सबसे पहले आप देखिए वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इमेज। वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इमेज है इस मिरर की तरफ, बिकॉज ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव कर रहा था, इसलिए इसकी जो इमेज होगी वो भी मिरर की तरफ मूव करेगी, दोनों मिरर के पास पास आएंगे, दोनों का डिस्टेंस मिरर से रिड्यूस होगा। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट इमेज। अब ये जो फर्स्ट इमेज है दिस इज एन ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, राइट? तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है। अब कॉन्वेक्स मिरर की तरफ अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी जो इमेज है वो भी कॉन्वेक्स मिरर की तरफ आती है। तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इसकी इमेज कुछ यहां पर बनेगी और ये वाली इमेज इस कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बढ़ेगी, राइट? ओके, तो हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल लिया। अब जरा इस इमेज की साइज निकालते हैं, और जब हम इमेज की साइज निकाल लेंगे तब हम मैग्निफिकेशन बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ए डैश का डिस्टेंस बताते हैं। तो ए का डिस्टेंस था फ्रॉम द प्लेन मिरर 10 सेंटीमीटर, तो ए डैश का डिस्टेंस भी होगा 10 सेंटीमीटर। और जो बी है आप देख सकते हैं ए से बी तक ये वाली जो दूरी है ये है 30 सेंटीमीटर। कैसे? ये टोटल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 30। तो ए बी का डिस्टेंस हो गया 30, 50 माइनस 20 इट इज 30। सो यहां पर ए डैश और बी डैश का डिस्टेंस भी होगा 30, ओके 30 सेंटीमीटर, और बी था एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और यहां पर बी डैश है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं ऑब्जेक्ट, ए डैश को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे फॉर दिस कॉन्वेक्स मिरर, और ए डैश का डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये वाली साइड है पॉजिटिव, दूसरी वाली साइड है नेगेटिव, और आप देख सकते हैं कि ए डैश की दूरी ये बताना बहुत आसान है, 50 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 60। सो यू ए डैश इज इक्वल टू -60 क्योंकि वो नेगेटिव साइड पर है, और ये जो बी डैश है यू बी डैश that is equal to -50 plus -40, so we can say it is -90। okay, तो ये हमने इनके इनिशियल डिस्टेंसेस बता दिए, इन दो पॉइंट्स को हमने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा। अब देखिए ए डैश की जो इमेज है उसका डिस्टेंस हम लिखेंगे फ्रॉम द
फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, वो हम लिखेंगे वी ए डबल डैश। उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एफ टाइम्स यू ए डैश डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू ए डैश। और एफ हम निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो व्हाट इज आर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है 120 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आर कितना होगा? वेल आर होगा हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ होगा हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो आर इज 120, so f is equals to 120 divided by 2, that is 60। तो आइए यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। हमारे पास आया 60 टाइम्स -60 डिवाइडेड बाय 60 and minus of -60, that is +60। so basically we are getting we have 60 square and we have a negative sign, and then we have a 120 over here। okay, basically हमें यहाँ पर u a डैश माइनस एफ लिखना था, हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, u a डैश माइनस एफ होगा इस फॉर्मूले में। सो u a डैश इसकी वैल्यू है -60 और यहाँ पर फोकस है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60, तो हमने यहाँ 60 लिखा और ये जो नेगेटिव साइन है ये बेसिकली कैंसिल हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमारे पास में आ रहा है 30। ओके, नाउ दिस इज वी ए डबल डैश, तो हमने ए डबल डैश बनाया और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 30 सेंटीमीटर। अब हम ये बी डबल डैश की बात करते हैं। सो उसको निकालने के लिए हम फिर से कैलकुलेशन करते हैं। नाउ वी कैन से दैट वी हैव वी बी डबल डैश, दिस इज इक्वल टू एफ टाइम्स यू बी डैश डिवाइडेड बाय यू बी डैश माइनस एफ। तो आइए वैल्यूज पुट करें। वी बी डबल डैश दिस इज इक्वल टू एफ है हमारा 60 and ub dash it is -90 and this ub dash is -90 and we have minus of 60। okay, so यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आएगा 36। so ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो फाइनल जो लेंथ है from A dash to B double dash, this length is 36 minus 30, that is 6 centimeter। तो अब हम मैग्निफिकेशन बता सकते हैं। मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द इमेज, फाइनल इमेज विच इज 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इसकी लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी है, यह है 30 सेंटीमीटर, तो इसको हम 30 सेंटीमीटर से डिवाइड करते हैं और ये आया 1/5। दिस इज द लेटरल मैग्निफिकेशन। आप देख सकते हैं इनिशियल एरो ए से बी तक पॉइंट कर रहा था और फाइनल एरो ए डबल डैश से बी डबल डैश की तरफ पॉइंट करेगा। ये दोनों एरो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। और हमने वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बताया। वेलोसिटी आपने देखा कि ये जो हमारी फर्स्ट इमेज थी ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए ये जो इमेज होगी ये इसके पोल की तरफ बढ़ेगी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट। ओके, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करा और हमारे पास मैग्निफिकेशन आया 1/5। और आप देख सकते हैं कि जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो उसकी इमेज बनती है फोकस पर, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस कॉन्वेक्स मिरर की तरफ आता है वैसे वैसे इमेज फोकस से पोल की तरफ बढ़ती है। सो दिस वाज द कंसेप्ट। तो हमने पहले बनाई थी फर्स्ट इमेज और फर्स्ट इमेज हमारे मिरर की तरफ आ रही थी। सो फर्स्ट इमेज आई कुछ ऐसे और ये जो सेकंड इमेज है ये भी पोल की तरफ जाएगी। सो we can say option B, the second image is virtual and erect
with magnification 1/5 and the second image moves towards the convex mirror. तो वो कॉन्वेक्स मिरर की तरफ बढ़ रही थी. सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी ये दोनों इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे. नाउ अनदर क्वेश्चन. A driver stops his car at red signal. The car is fitted with side view mirror of focal length 10 मीटर. तो कार का एक साइड व्यू मिरर है. आप जानते हैं ये साइड व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर होते हैं. An ambulance is approaching the car at constant speed of 16 मीटर पर सेकेंड. तो एम्बुलेंस मूव हो रही है एंड एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग दिस कार और उसकी वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड. Find the speed of image of ambulance as seen by the driver in the side view mirror when the ambulance is at a distance of 50 meter from the mirror. तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन एम्बुलेंस एंड द मिरर दिस इज 50 मीटर और इस एम्बुलेंस की कुछ इमेज बनेगी यहाँ पर मिरर में और उस इमेज की वेलोसिटी हमें बतानी है. अब बताइए इमेज की वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा होगी या कम होगी. ये जो स्पीड है अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी. ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा होगी या फिर इमेज की स्पीड ज्यादा होगी. देखिए एम्बुलेंस अगर इंफिनिटी से इस पोल की तरफ बढ़ती है तो इसकी जो इमेज है ये फोकस से पोल की तरफ आएगी. तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट ने तो बहुत सारा डिस्टेंस ट्रेवल कराया और उतने ही टाइम में हमारी इमेज ने बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करा. इसलिए इमेज इसकी स्पीड कम होगी ऑब्जेक्ट की स्पीड से. सेम टाइम में इमेज कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इसलिए. सो हमें ये स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ इमेज, फाइनल इमेज ऑफ एम्बुलेंस. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हम कैसे निकालते हैं. अब दो फॉर्मूले हैं, आप इनको याद रखिए. व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस तब हमारा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर. ये है पहला फॉर्मूला. और कभी कभार हमारा ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी मूव करता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है velocity of image with respect to mirror is equal to magnification times velocity of object with respect to mirror. तो अगर पेड़ कुछ ऐसे जा रहा है तो इसकी इमेज ऐसे जाएगी. दिस इज द केस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर. खैर हमारे क्वेश्चन में हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर था तो उस पर हम आएंगे. कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, माइनस मैग्निफिकेशन स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये फॉर्मूला आया कहां से. वेल आप मिरर्स फॉर्मूला तो जानते हैं. अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपके पास में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1/f वो आएगा 0 क्योंकि f तो कांस्टेंट है. और फाइनली आपके पास आएगा dv by dt इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर du by dt. और इसको आप लिख सकते हैं जैसे ये v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन स्क्वायर. सो बेसिकली आपके पास में फाइनल फॉर्मूला ये आ जाएगा जो कि हमने डिस्कस कर रखा है. अब आइए इस फॉर्मूले को अप्लाई करें इन द केस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो यहां पर हमारे पास में ये डायरेक्शन है पॉजिटिव और ये दूसरा वाला डायरेक्शन है नेगेटिव. अब ऑब्जेक्ट क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है. आप बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है. ओके, है ये नेगेटिव साइड पर लेकिन बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड की तरफ. सो दिस वेलोसिटी of object with respect to mirror this is plus 16. और हम लिखेंगे magnification is equals to f divided by f minus u. ये था हमारा शॉर्टकट और f हमें पता है 10 है. so 10 divided by 10 minus u. what is u? u is minus 50. तो आपके पास में मैग्निफिकेशन आया this is equal to 1/6. अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर दिस इज इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन स्क्वायर सो माइनस 1/6 स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर दैट इज इक्वल टू 16.
Okay, so this is coming out to be minus 16 divided by 36. So 4 4s are 16, 4 9s are 36. So this is the velocity of image with respect to mirror. ये है नेगेटिव. ओके, सो इमेज जो भी बनेगी वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव होगी. सो ये है वर्चुअल इमेज ऑफ द एम्बुलेंस और वो मिरर के पोल की तरफ मूव कर रही है विद दिस -4/9 स्पीड, -4/9 वेलोसिटी. सो दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. अब हम ये रिफ्लेक्शन से आगे बढ़ करके चलते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ. अब रिफ्रैक्शन में एक फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपके साथ में वो फॉर्मूला डिस्कस करूंगा और उस फॉर्मूले के बाद में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन रिफ्रैक्शन. सो द कंसेप्ट इज कंसेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ. तो एक बच्चा एक स्केल को देख रहा है जो कि स्विमिंग पूल में रखी है. अब ये स्केल को नहीं देख पाएगा लेकिन स्केल की इमेज को देख पाएगा और वो जो इमेज है वो कुछ अलग डेप्थ पर उसे नजर आएगी. सो दिस डेप्थ इज द एपरेंट डेप्थ. उसको हम बोल रहे हैं डी डैश. ओके, रियल डेप्थ है डी और एपरेंट डेप्थ है डी डैश. अब एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम ये एपरेंट डेप्थ फाइंड कर सकते हैं. वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि एपरेंट डेप्थ डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव. अब ये म्यू रिलेटिव क्या है? म्यू रिलेटिव इज इक्वल टू म्यू आई बाय म्यू आर. अब आप पूछेंगे ये म्यू आई और म्यू आर क्या है?